हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ जो सोल्स दर्द में है, थोड़ा उनको पहले पहले देख कर राहत मिलती है, बाद में तो देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो परमपिता परमात्मा इतना अंदर से भर देते हैं भी ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि वो आपकी इमानत है मेरे पास, मैं उसको सुधार कर आपके पास भेजूंगा। एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे एंजल होते हैं ना, वो हमें दर्द में नहीं दे सकते। वो इंसान जितना ज़्यादा दर्द देता है, किसी न किसी तरीके से हमें अलग कर दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा की जो हस्ती है, शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ, उनसे देखा नहीं जाता कि ये सोल कितना उसको केयर करती है, कितना प्यार करती है, वो इंसान इसको कितना दर्द देता है। फिर हमें सेपरेशन में डाल दिया जाता है। सेपरेशन का मेन कारण यही होता है, पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है, फिर डीएम की क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सॉरी, इसीलिए हमें अलग किया जाता है ताकि उस इंसान को एहसास हो, हमारी वैल्यू करे, उसे पता चले कि ये एक जर्नी है, इस पर चलना पड़ेगा। कोई भी जो भी ट्विन सोल्स हैं जो परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आई हैं, हम इस जर्नी से निकल नहीं सकते। अगर हम निकलेंगे हम डिप्रेशन में जाएंगे, हॉस्पिटल दाखिल होंगे, बीमारियां लगेंगी। तो इससे बेहतर है परमपिता परमात्मा ने हमें मुक्ति का मार्ग दिया है। इसलिए मैं तो इस बात से बहुत थैंक्स करती हूँ और खुश हूँ। हे मेरी दृश्य शक्ति हो, हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, आपने ये जन्म हमें बहुत दुर्लभ जन्म दिया है। हजारों जन्मों से हमारी भटकी हुई आत्मा को रास्ता मिला है, मुक्ति का मार्ग मिला है। आगे जाकर जब हम ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा हमें तब दर्शन देते हैं, तब हमारे अंदर जागते हैं, जब हमें किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं रहती, हम जीरो होते हैं। जीरो से हमारी नई जर्नी परमपिता परमात्मा से मिलने की शुरू होती है। तो थोड़ा सा ये बताना बहुत ज़रूरी था, चाहे हम लव की बातें करते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी ही प्यार की है। ये प्यार कोई दुनियावी प्यार नहीं है, ये दुर्लभ प्यार है, स्पिरिचुअल प्यार है, डिवाइन लव है। इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जब डीएफ अपने डीएम के प्यार में चली जाती है तो उसका हार्ट ओपन हो जाता है। यही यूनिवर्स चाहती है कि अपने हार्ट को ओपन करो, उसमें अनकंडीशनल लव भरो। पहले सेल्फ लव में जाओ, फिर पूरी प्रकृति को प्यार करो, तभी हमारा सोल पर्पस पूरा हो सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब मैं देखती हूँ कि आपके डीएम किस एनर्जी में है। डेथ, आपके डीएम लगे हुए हैं अपनी नेगेटिविटी को निकालने की। जहाँ डेथ का मतलब बुरा नहीं, कुछ चीज़ें ख़त्म होगी, अगर कुछ चीज़ें ख़त्म होगी तभी नई शुरू होगी। तो इसीलिए वो अपनी नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से अलग होना शुरू कर दिया है उन्होंने। जो उनको लोग नहीं सर्व कर रहे उनसे दूर जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो आगे है द हैंग्ड मैन। वो अपने आप को लटका हुआ, अटका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन अच्छी बात है। नीचे देखो एक इंसान है, उस पर ये लाइट है, सूरज की तरह किरणें आ रही है, उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि जितनी देर हम नेगेटिविटी नहीं दूर करते उतनी देर परमपिता परमात्मा हमें नहीं आगे बढ़ने देते। आगे है 9 ऑफ कप्स। 9 क्या है? देखो येलो कलर है। देखो पहले उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी नेगेटिविटी दूर की, उसके बाद उनकी अवेकनिंग शुरू हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कार्ड देखो पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। और आपका और आपके डीएम का एक कार्मिक सर्कल पूरा होने वाला है, उसके बाद यूनिवर्स आपको मिलाएगी। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ये कुत्ते की तरह बैठे हैं ना, हाथ पे हाथ धरे, ऐसे कोई डीएफ आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि एक्शन लो, एक्शन से रिएक्शन होता है। मेहनत करो, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे जर्नी है परमपिता परमात्मा से मिलने की है। अगर मेहनत करोगे तो 9 ऑफ कप्स आपके पास आएंगे ही आएंगे। ऐसे बैठे बिठाए वो मांगते हैं कि ठीक है डीएफ पहले की तरह भाग कर आ जाए, लेकिन डीएफ नहीं आएगी। द एम्परर, अभी भी आपके डीएम में ईगो है। एक इंसान है, उसके पास अच्छा सिंहासन है, क्राउन है, ज्ञान की छड़ी है, लेकिन जूते उस इंसान ने लोहे के पहन रखे हैं। लोहे के जूते पहनकर कोई भी इंसान चल नहीं सकता। ये है 4 नंबर। 4 नंबर परमपिता परमात्मा से मिलने का है, परमपिता परमात्मा का दरवाज़ा है। तो इस इंसान को अपनी ईगो को छोड़कर लोहे के जूते उतारकर एक्शन लेना चाहिए। चाहे उनका आपका और उनका रिश्ता है, चाहे परमपिता परमात्मा से जुड़ने का है। अगर वो एक्शन लेंगे तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो ये ईगो में बैठेंगे तो ईगो से उनके काम भी बिगड़ेंगे। ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है। आगे है द हाई प्रीस्टेस। 2 नंबर है।
तो आपके डीएम का नेक्स्ट एक्शन यही है, आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको मालूम है कि मेरे डीएफ ने बहुत पावर हासिल कर ली। पावर कौन सी? परमपिता परमात्मा से मिलने की, वाइब्रेशन हाई करने की। आपको बहुत ऊंचे स्थान में देखते हैं, एक लेडी है, बहुत अच्छी सी बैठी है, अच्छे ड्रेसअप है, ऊपर क्राउन है, क्राउन में चांद है, शांत है, चारों तरफ ग्रीनरी है। तो हाथ में बुक्स है, बुक्स का मतलब ज्ञान है, और हार्ट पर रेड क्रॉस है। इस रेड क्रॉस का बहुत बड़ा मीनिंग है। इस रेड क्रॉस का एक तो मीनिंग ये भी है कि जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो हमारी अदृश्य शक्तियाँ हमें कहीं ना कहीं से मदद देती है। सेकंड नंबर ये भी है, अगर डीएफ ने काफ़ी हाई वाइब्रेशन कर ली, परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो दूसरों की मदद भी वो करती है। ये चिन्ह इस बात को शो कर रहा है, रेड क्रॉस। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।